मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर अलका कोठारी जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रकेशर डैम देवास की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे एक महत्वपूर्ण विषय जो क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद के नाम से आप सभी जिससे परिचित हैं। हमारा ये महत्वपूर्ण विषय जो है यह सभी बच्चे जब अपने फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत में राष्ट्रवाद की बात इस चैप्टर में कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के प्रति भावना, हमारी निष्ठा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। लोगों में जैसे जैसे आधुनिक राष्ट्रवाद का भावना बढ़ती चली गई, वैसे वैसे नए प्रतीक चिन्हों, नए लगाव पैदा होने लगे। नए गीत, नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद के विरोध से ही जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। जैसा कि इस चित्र में आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के जुलूस आम बात है। आज जब हमारा पूरा देश कोविड-19 का सामना कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर यही राष्ट्रवादी भावना है जो हमें इससे लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों, क्लास 8th में आप सभी लोग परिचित हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम इसको रिकॉल करना चाहेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रथम चरण था। आप सभी चर्बी वाले कारतूस की घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिलाने का पहला काम किया था, जब इस घटना की वजह से भारत में सैनिकों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया और उन्हें भारत के सभी देशी राजाओं का भी सपोर्ट मिलता चला गया। यह स्वतंत्रता संग्राम फैलता चला गया और बाद में दिल्ली इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र बना। लेकिन कुछ कारणों से यह स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ और इसके बाद इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी प्रकार से जनता ब्रिटिश शासन का विरोध करती रही। दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं, 1870 का समय, ये हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण समय था, जब बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई और यह बंगाल के सभी युवा वर्ग में अत्यंत लोकप्रिय रचना के रूप में पहचानी जाने लगी। इस रचना ने भारतीयों को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत कर दिया। आगे चलते हैं। 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है। डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा इस स्थापना को किया गया था। मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था उसके बारे में जरूर हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं हुई थी, बल्कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य था कि पढ़े लिखे भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक पुल बनाना, एक मंच स्थापित करना, जिससे आम जनता की विचारधारा अंग्रेज शासकों तक पहुंचती रहे और अंग्रेज शासकों की विचारधारा भारतीय जनता तक पहुंचती रहे। 1857, 1870, 1885 के बाद अब हम आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना जो 1905 में हुई, जिसके बारे में आप शॉर्ट में क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। बच्चों, हम एक बार फिर से इस बात को याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके पीछे ब्रिटिश प्रशासन यह चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को किस प्रकार से तोड़ा जाए और दूसरा, बंगाल का राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर किस प्रकार से किया जाए।
इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंग्रेज प्रशासन ने इसके लिए कारण जो बताया वो ये था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत का शासन ठीक तरीके से चलाने के लिए इसको विभाजित करना होगा। 1905 के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना जो 1905 की जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस वर्ष जो भारत माता का चित्र बनाया गया। इस चित्र ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को ओतप्रोत किया। इसी के साथ अब हम चलते हैं 1906 की ओर, जो भारतीय राजनीति की एक और महत्वपूर्ण घटना, जब आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही कांग्रेस के साथ साथ एक और राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आ गई और भारतीय राजनीति के विभिन्न चरण इसके सोपानों से होकर गुजरते गए।